हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज सेट 8.3 को। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों 8.1 और 8.2 से डिफरेंट कंसेप्ट आएगा। इसके अंदर हम जीपी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने एपी के बारे में पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस करेंगे, तभी हमें अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहले की 2-4 मिनट हम जीपी का कंसेप्ट समझने में लगाते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर एपी पढ़ा था। एपी के अंदर क्या होता था बच्चों, इस प्रकार से हमारी सीरीज होती थी। मान लो हमें एपी सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से। कैसे पता लगता था कि ये एपी सीरीज है? कॉमन डिफरेंस जो है हर एक टर्म में वो इक्वल होता था। जैसे यहां पे डी निकाल लें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 - 2 कितना आ गया? 2। तो सभी टर्म्स के बीच में कितने का डिफरेंस चलता था? 2 का डिफरेंस चलता था। तो इससे हम इस सीरीज को क्या कह देते थे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी सीरीज कह देते थे। अब बात आती है जीपी सीरीज की। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होती है, कैसी सीरीज होती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ध्यान से देखना। यहां पर मैं एक सीरीज लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2, फिर 4, फिर यहां पे मैंने 8 लिख दिया, फिर 16 लिख दिया, फिर 32 लिख दिया, फिर 64 लिख दिया, इस प्रकार से। अब अगर यहां पे देखोगे बच्चों, 4 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। 8 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का। 16 और 8 में डिफरेंस कितना है? 8 का। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज एपी नहीं है, ये जीपी सीरीज है। कैसे पता चला? यहां पे हमें क्या करना होता है बच्चों? कॉमन रेशो फाइंड आउट करनी होती है। जैसे वहां पे डिफरेंस निकालते हैं ना, कॉमन डिफरेंस, यहां पे हम क्या निकालते हैं? कॉमन रेशो, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कैसे निकलती है ये रेशो? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। 4 डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। ऐसे ही दूसरी देखो रेशो, 8 को हम क्या करेंगे? थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म करेंगे। 8 डिवाइड बाय 4 किया, तब भी हमारी कॉमन रेशो क्या आ गई? 2 आ गई। फिर अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करते हैं, 16 डिवाइड बाय 8 किया, तब भी हमारी कॉमन रेशो 2 आ गई। 32 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे, तब भी कॉमन रेशो क्या आ गई? 2 आ गई। जब कॉमन रेशो सभी टर्म्स के बीच में इक्वल हो, तो वो हमारी सीरीज क्या बन जाती है? जीपी सीरीज बन जाती है। अब इसके अंदर एपी के अंदर जो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला था, Tn इज इक्वल टू किसके था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल। अब जीपी सीरीज के अंदर अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a r की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां पे a हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, और r जो है हमारा वो क्या होगा? कॉमन रेशो होगा, कॉमन रेशो। पता चल गया कॉमन रेशो कैसे निकलती है हमारी? कॉमन रेशो आर जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी? सेकंड टर्म डिवाइड बाय करके फर्स्ट टर्म। मतलब अगली टर्म पकड़ेंगे कोई भी, उससे पिछली टर्म से डिवाइड कर लेंगे, उससे हमारी कॉमन रेशो निकलेगी। फॉर्मूला क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, वहां से और सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, क्या है? फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी विद कॉमन रेशो 2 एंड हुज 8th टर्म इज 192। हमें यहां पे एक जीपी सीरीज की कॉमन रेशो 2 दे रखी है, और उस जीपी सीरीज की 8वें नंबर की टर्म 192 है। तो उसकी हेल्प से आपको 12th नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको राइट डाउन कर लो। हमें क्या दे रखा है? यहां पे कॉमन रेशो दे रखी है, तो वो देखो क्या लिखेंगे हम यहां पे? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो किससे डिनोट करते हैं हम? आर से। किसके इक्वल दे रखी है? 2 के। 8 टर्म दे रखी है हमें यहां पे, 8th टर्म वो हमें दे रखी है 192, और हमें फाइंड आउट क्या करनी है? 12th टर्म जो होगी इस जीपी सीरीज की वो क्या होगी? ये हमें निकालनी है। अब सबसे पहले यहां पे nth टर्म का फॉर्मूला देखो बच्चों क्या होता है हमारा जीपी का। तो यहां पे nth जो टर्म होती है, nth टर्म ऑफ जीपी, उसका फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था, Tn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1। अब हमें कौन से नंबर की टर्म दे रखी है? 8th नंबर की। तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे? 8। तो T8 इज इक्वल टू क्या हो गया? ए आर की पावर 8 माइनस 1। अब यहां पे T8, 8 नंबर की टर्म क्या दे रखी है? 192। मैंने यहां पे पुट कर दिया 192 इक्वल टू ए इंटू आर क्या दे रखा है? कॉमन रेशो 2। तो 2 की पावर 8 माइनस 1 क्या हो गया? 7। ये आ गया मेरे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 192 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई
2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। 2 की 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए, और एक और 2, तो ये 7 टाइम्स 2 हो गया, किसके इक्वल आएगा, 128 के, तो ये आ गया। अब 128 को इधर लेके जाएंगे तो 192 डिवाइड बाय 128 इक्वल टू ए हो गया हमारा। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखो, ये हम 64 से डिवाइड करते हैं, 64 3 जा 192, 64 2 जा 128, तो ए हमारे पास निकल के आ गया बच्चों 3/2। मतलब इस जीपी सीरीज की जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 3/2 होगी। क्लियर बात हो गई। अब इसकी हेल्प से हमें कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, 12 टर्म निकालनी है। तो 12th टर्म देख लो क्या हो जाएगी हमारी, 12th टर्म फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो यहाँ पे T12 इक्वल टू ए की वैल्यू निकाल ली 3/2 मल्टीप्लाई आर क्या था हमारा 2, इसकी पावर n-1, n की वैल्यू 12-1, सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे T12 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो गई 11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे T12 इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया 2048, मतलब 2 की 11 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसको 2 से कट कर दो तो यहाँ पे क्या आ गया 1024, 1024 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T12 जो आ गया मेरे पास वो कितना आ गया 3072, तो 12th नंबर की टर्म जो है वो 3072 होगी, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझ में आ गया। ए मिल गया, कॉमन रेशो हमें दे रखी थी, कोई भी नंबर की टर्म हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। होमवर्क दे दूं तो होमवर्क आपको मिल जाता है, यहाँ पे हमें T16 फाइंड आउट करनी है कि 16वें नंबर की टर्म जो है इस जीपी सीरीज की क्या होगी वो आपको निकालनी है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5, 25, 125 अप टू सो ऑन। हमें यहाँ पे एक जीपी सीरीज दे रखी है, इसकी हमें 10th नंबर की टर्म और nth नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम जीपी सीरीज लिखते हैं, उसकी पहली टर्म क्या है 5, फिर है 25, फिर है 125 और अप टू सो ऑन, इस प्रकार से सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे हम कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 5, तो a इक्वल टू क्या हो गया 5, कॉमन रेशो कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करके, 25 डिवाइड बाय 5, 5 से इसको कट करेंगे तो कॉमन रेशो भी आ गई हमारे पास 5 आ गई, तो r भी हमारा 5 है और फर्स्ट टर्म भी हमारी 5 है। अब इसकी हेल्प से हम कोई से भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहां पे लिखेंगे nth टर्म ऑफ जीपी किसके इक्वल होता है बच्चों, हमारा Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1। अब हमें क्या निकालनी है यहाँ पे 10th नंबर की टर्म, तो 10th टर्म क्या हो जाएगी, n की जगह 10 पुट कर देंगे तो T10 इक्वल टू ए आर की पावर 10-1, तो T10 इज इक्वल टू किसके हो गया हमारा ए आर की पावर 9। अब a और r की वैल्यू पुट कर देंगे तो T10 इक्वल टू क्या हो गया, a की वैल्यू 5, r की वैल्यू क्या है 5, तो 5 की पावर 9। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो T10 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 9, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 5 की पावर 10 आ गई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, नहीं तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो। अगर हम 5 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 97,65,625, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप यहां पे 5 की पावर 10 पे ही छोड़ देना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है कि nth टर्म क्या होगी। nth टर्म के लिए हमारे पास क्या है, n की वैल्यू को n ही रखना है, तो यहां पे देख लो Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, बस a और r की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पे Tn इज इक्वल टू a की जगह 5, r की जगह 5 की पावर n-1, तो हमारे पास ये आ गया। यहां पे ध्यान से देखो Tn इक्वल टू, यहां पे 5 की पावर क्या है, ये 5 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में 5 की पावर n-1। अब मल्टीप्लाई करें, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, Tn इज इक्वल टू 5 की पावर n-1 प्लस 1, तो हमारे पास 5 की पावर n आ गया। तो nth टर्म जो हो गई, nth टर्म इक्वल टू किसके हो गई हमारी 5 की पावर n, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर बात है, समझ में आ गया। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। देखो क्या है, ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल T1 इज इक्वल टू 2, जिसमें जीपी सीरीज की पहली टर्म हमें 2 दे रखी है और रिकर्सिव रूल हमें दे रखा है Tn प्लस 1 इक्वल टू 3Tn माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 730। तो हमें यहां पे रिकर्सिव रूल की हेल्प से बताना है कि 730 कौन से नंबर की टर्म होगी जीपी के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज गिवन है बच्चों उसको लिख लेते हैं। T1 का मतलब क्या है, जीपी की फर्स्ट टर्म हमें 2 दे रखी है। रिकर्सिव रूल हमें दे रखा है Tn प्लस 1 इज इक्वल टू 3Tn माइनस 2, किसके लिए, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ये हमें दे रखा है। रिकर्सिव रूल क्या होता है कि भाई पहली टर्म की हेल्प से हम दूसरी टर्म फाइंड आउट करें उस फॉर्मूले का यूज करके। तो हमें क्या करना है, यहां पे इसका T1 इक्वल टू 2 का यूज करके अगली टर्म निकालनी है, फिर सेकंड टर्म निकलेगी, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म, ऐसे निकालते निकालते हमें चेक करना है कि 730 कौन से नंबर की टर्म होगी। तो देखो यहां पे सबसे पहले T1 तो हमें 2 दे रखा है, T1 इक्वल टू 2 हो गया। अब हमारा रिकर्सिव रूल है Tn प्लस 1 इक्वल टू 3Tn माइनस 2। अब हमें T2 निकालना है। T2 कैसे बनेगा बच्चों, हमारा यहां पे n की जगह 1 पुट कर दें तो हमारा क्या हो गया, T1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3T1 माइनस 2। ऐसे ही तो बना। देखो अगर मुझे सेकंड नंबर की टर्म निकालनी है तो मतलब T2 निकालना है। ये T2 कैसे बनेगा, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं, 1 प्लस 1 ही तो 2 होगा हमारा। तो यहां पे 1 पुट कर दिया तो 3T1 माइनस 2। T1 हमारे पास क्या है, ये रहा 2, तो पुट कर देते हैं यहां पे। तो T2 इक्वल टू क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 3 टू जा 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब T2 हमारे पास क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, T3 निकाल लेंगे। T3 के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे 3T2 माइनस 2, ऐसे ही तो चलेगा। अब तो यहां पे T2 हमने क्या निकाला था, 4, पुट कर देते हैं। T3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, 3 4 जा 12, 12 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ गया, T3 आ गया। ऐसे ही T4 निकालते हैं। T4 क्या हो जाएगा, 3T3 माइनस 2, पिछली टर्म के साथ 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2 कर देंगे तो T4 इज इक्वल टू आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाई T3 निकला 10 माइनस 2, तो 10 3 जा 30, 30 में से 2 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 28 आ गया। फिर देखेंगे भाई T5 क्या हो जाएगा, 3T4 माइनस 2, T4 क्या है 28, तो T5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 28 माइनस 2। 28 की और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया बच्चों 84, 84 में से 2 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 82। ऐसे ही फिर हम क्या निकालेंगे, T6 निकाल लेंगे। T6 किसके इक्वल हो जाएगा, 3T5 माइनस 2, तो T6 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई T5 निकला है 82 माइनस 3, 82 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 246 में से 2 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 244। अब इससे अगली टर्म निकालते हैं T7, 3T6 माइनस 2, T6 हमारा 244 निकला है तो T7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 244 माइनस 2, तो T7 इज इक्वल टू क्या हो गया, 244 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 732 माइनस 2, तो T7 क्या आ गया हमारा, 730। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमें कौन सी टर्म को चेक करना था, 730, तो कौन से नंबर की टर्म निकली है, T7, सेवंथ टर्म। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सेवंथ टर्म इज 730। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ये करना है हमें। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है, विच टर्म ऑफ द जीपी 2 6 18 4374 राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज द रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। हमसे पूछा है, यहां पे एक जीपी सीरीज दे रखी है कि इसके अंदर 4374 कौन से नंबर की टर्म होगी। साथ में हमसे पूछा है कि यहां पे जो हमें जीपी सीरीज दे रखी है उसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, या फिर रिकर्सिव फॉर्मूला जो होगा nth टर्म का वो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं, एक तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है बच्चों, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला, वैल्यू पुट की आंसर आ गया। एक रिकर्सिव फॉर्मूला होता है जिसके में अंदर क्या होता है, फर्स्ट टर्म की हेल्प से सेकंड टर्म निकालते हैं, सेकंड की हेल्प से थर्ड निकालते हैं, थर्ड की हेल्प से फोर्थ निकालते हैं, वो रिकर्सिव फॉर्मूला होता है। तो दोनों फॉर्मूले हमें यहां पे इस जीपी सीरीज के लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले जीपी सीरीज देखो बच्चों, हमें क्या दे रखी है, 2
6, 18 इस प्रकार से। इसके अंदर हमें क्या करना है, कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या है 2 है, कॉमन रेशो क्या हो जाएगी 6 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3। 18 को डिवाइड करेंगे 6 से तो तब भी 3 आएगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशो सेम है तो ये हमें एक जीपी सीरीज दे रखी है। R3 हो गया, A हमारा 2 हो गया। अब देखो बच्चों ध्यान से, हमारे पास हमें क्या करना है, 4374 को चेक करना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे nth टर्म ऑफ जीपी किसके इक्वल होता है, Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1। अब हमें कौन से को चेक करना है, 4374 को। तो मतलब Tn हमें दे रखा है 4374, ये जो है कौन से नंबर पे होगा, n की वैल्यू हमें निकालनी है इसके लिए। तो यहां पे देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, Tn की वैल्यू क्या होगी 4374, a क्या था हमारा 2, कॉमन रेशो क्या है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n-1। यहां से हमें n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहां 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 4374 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 की पावर n-1। ये हो गया। यहां पे 2 से इसको कट कर दो तो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1। अब ये हमारे पास क्या है 2187, ये किसके इक्वल होता है 3 की पावर 7। 3 को अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2187 आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1। ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर, इक्वल टू का साइन है तो पावर भी इक्वल कर देंगे। तो यहां पे n-1 इक्वल टू क्या हो गया 7 के, और n इज इक्वल टू क्या आ गया 7 + 1, तो n इक्वल टू क्या हो गया 8। तो 8th टर्म जो होगी इस जीपी की वो क्या होगी 4374। तो यहां पे क्या लिख देंगे 8th टर्म ऑफ जीपी इज 4374, दिस इज द आंसर। ये आंसर हो गया। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है बच्चों इसके एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्मूले की। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पे एक्सप्लिसिट फॉर्मूले की, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो यहां पे लिखेंगे एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर nth टर्म। मतलब यहां पे जो हमें Tn निकालना है वो किसके इक्वल होगा, बिल्कुल सिंपल था, हमारा किसके इक्वल था AR की पावर n-1। तो यहां पे A और R की वैल्यू पुट कर दो, तो Tn इक्वल टू क्या हो गया, A की वैल्यू 2 थी, R की वैल्यू 3, तो 2 × 3 की पावर n-1। ये हमारे पास nth टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ये था बस। अब बात करेंगे रिकर्सिव फॉर्मूले की। तो रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होगा, रिकर्सिव फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, रिकर्सिव फॉर्मूले के अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकलनी पड़ेगी। वो देखो क्या है, तो यहां पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है T1, टर्म 1, मतलब एपी सीरीज की पहली टर्म क्या थी, सॉरी जीपी सीरीज की 2 है, तो T1 इक्वल टू क्या हो गया 2। अब हमें क्या करना है, इससे अगली टर्म निकालनी है Tn+1, वो किसके इक्वल होगी बच्चों, हमारी 3 मल्टीप्लाई Tn। बस ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसका, रिकर्सिव फॉर्मूला। कैसे बना देखो ध्यान से, Tn+1 निकालना है, मतलब अगली टर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई Tn। 3 क्या था, हमारी कॉमन रेशो थी, उससे मल्टीप्लाई करते चले जाओ पिछली टर्म को, अगली टर्म निकलती चली जाएगी। अब यहां पे निकाल के दिखाता हूं एक बार। जैसे मान लो हमने T2 निकालना होता, तो T2 कैसे निकलेगा, यहां पे n की जगह 1 पुट करेंगे, तो T1 + 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई T1। तो T2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 3 मल्टीप्लाई T1 क्या था हमारा 2, तो 3 2 जा क्या हो गया, T2 इक्वल टू 6 आ गया। T1 2 है, T2 6 है। अब इनकी कॉमन रेशो चेक करो, 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आएगा, कॉमन रेशो 3 तो आ रहा है। तो बस हमें क्या करना है, कॉमन रेशो को पिछली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी अगली टर्म निकलती चली जाएंगी। ये होता है हमारा रिकर्सिव रूल, हो गया जीपी सीरीज का। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, मुझे लग रहा है आपको नहीं आया है रिकर्सिव फॉर्मूला। दोबारा बताता हूं, ध्यान से देखो, मैंने इसलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, इधर आ जाओ। देखो बच्चों, जो हमारी जीपी सीरीज थी वो क्या थी 2 6 18 इस प्रकार से। कॉमन रेशो हमने निकाली क्या है 3 कैसे निकला, 2 में हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेकंड टर्म निकली। सेकंड टर्म क्या है 6 में अगर मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला 18 निकला। इससे अगली टर्म निकालनी होती तो 18 में 3 मल्टीप्लाई करता, तब हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाता।
ऐसे ही तो निकलता। मतलब पिछली टर्म में हम 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और अगली टर्म निकल रही है। अब जैसे ही मुझे tn+1 निकालना है, n+1 मतलब n से अगली टर्म, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, पिछली टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। tn हमारी पिछली टर्म है, अगली निकालने के लिए tn+1 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × tn लिख दिया। इससे हम अगली टर्म फाइंड आउट करते चले जाएंगे। ये फॉर्मूला हमारा रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया। अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, हो गया ना। तो इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और एक अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में वीडियो जरूर शेयर कर देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। रट्टा मारने पे जाओगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लॉजिकली समझोगे तो इजी लगेगा क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर। एक बॉल को 80 मीटर की हाइट से गिराया जाता है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट बाउंस बैक टू 60% ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल। जितनी हाइट से इसको गिराया गया था वो जमीन से टकरा के उसकी 60% हाइट पे दोबारा ऊपर चली जाती है। It continue bouncing in this way each time rising to 60% of the previous height। वो इस प्रकार से जमीन से टकराती रहती है और पिछली हाइट के 60% पे दोबारा पहुंचती रहती है। तो ऐसे वो कंटिन्यूअसली चलती है। इसकी हेल्प से हमें आंसर देने हैं, व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर द 5th बाउंस। 5वें बाउंस के बाद बॉल जो है वो कितनी हाइट पे पहुंचेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। आगे क्या कहा है, व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम। जब वो 6ठी बार ग्राउंड से टकराएगी तो उसने टोटल वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल कर लिया होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो मैंने क्या बना दी भाई, एक छोटी सी बिल्डिंग बना दी जिसकी हाइट क्या है 80 मीटर की, ये हो गई। यहां पे क्या कर दिया भाई, एक आदमी खड़ा कर दिया मैंने, ये आदमी हो गया भाई। इसके हाथ में मैंने क्या कर दिया, एक बॉल पकड़ा दी। ये 80 मीटर की हाइट पे बॉल है। यहां से उसने बॉल को नीचे गिराया, बॉल नीचे टकराने के बाद दोबारा से ऊपर जाएगी, बाउंस बैक करेगी। तो वो कितनी हाइट पे जाती है, 60% हाइट पे, 80 का 60% हाइट पे दोबारा चली जाती है। फिर यहां से वो नीचे आती है, फिर वो इस हाइट की 60% पे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इसकी 60% हाइट पे जाती है। ऐसे हाइट पे जाती रहती है वो, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमें क्या करना है, एक जीपी सीरीज फॉर्म करनी है। देखो बिल्कुल इजी है जीपी सीरीज फॉर्म करना। सबसे पहले कितनी हाइट पे बॉल थी, 80 मीटर की हाइट पे। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी जीपी की वो क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहां पे कॉमन रेशो फाइंड आउट करनी है। ए तो हमारी 80 हो गई, 80 से हमारी हाइट बॉल की स्टार्ट हो रही है। फिर कॉमन रेशो की बात करेंगे। कॉमन रेशो क्या होगी, कितनी हाइट पे वापस जाती है, 60% पे, पिछली वाली का 60%। तो यहां पे 60% का मतलब क्या है, 60/100। 0 से 0 कट गई, 2 से इसको कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/5 आ गया। मतलब पिछली वो हाइट का 3/5, 3/5 जो है वो क्या कहलाएगी, हमारी कॉमन रेशो कहलाएगी, ठीक है। कॉमन रेशो मिल गई मुझे, फर्स्ट टर्म मिल गई। अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें बताना है कि 5वें बाउंस के बाद वो बॉल कितनी हाइट पे जाएगी, ये फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले 80 मीटर हाइट पे थी, ये हमारी क्या हो गई, टर्म 1 हो गई। फर्स्ट टाइम टकराया यहां पे, फर्स्ट टाइम टकराने के बाद यहां पे क्या हो गया, T2। सेकेंड टाइम टकराई, फिर थर्ड टाइम टकराई, फिर फिफ्थ टाइम जब टकराएगी उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब टर्म 6 फाइंड आउट करनी है हमें, T6 फाइंड आउट करेंगे। T6 किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है जीपी का, nth टर्म इज इक्वल टू AR की पावर n-1 होता है। तो हम यहां पे T6 फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AR की पावर n-1। तो यहां पे T6 इज इक्वल टू AR की पावर 6-1। तो T6 इक्वल टू क्या हो गया, A की वैल्यू 80 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 3/5 और 6-1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमारे पास T6 इक्वल टू किसके आ गया, 80 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास यहां पे 243 डिवाइड बाय 5 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3125। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 5 से कट करेंगे, 5 16 जा, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 6 जा 30, ये हो गया 625। अब यहाँ पे 243 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3888 डिवाइड बाय 625। अब 625 से इसको कट कर दो, 625 6 जा पे जाएगा और फिर 6.22 मीटर, 22
मीटर। ये हमारी हाइट जो है वो गेन करेगी आफ्टर फिफ्थ बाउंस। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब उसने पूछा है कि भाई छठा बाउंस जब लेगी, वो छठी बार जब वो टकराएगी, ये दे रखा है 6 टाइम में, तो टोटल वर्टिकल हाइट कितनी गेन करेगी। तो इसके लिए कंसेप्ट समझो बच्चों। देखो, ये बॉल ऊपर से गिराई, नीचे आई, एक बार टकराई, टकराने के बाद वो इतनी ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। दूसरे बाउंस में 2 बार वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फिर यहां पे टकरा के फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तीसरे बार टकराएगी तो 2 बार वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ऐसे करती जा रही है ना। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, हर बार बाउंस के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सेकेंड पार्ट कैसे निकलेगा हमारा, यहां पे निकालते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ए क्या था, फर्स्ट टर्म क्या थी, 80 मीटर की हाइट से स्टार्ट हुई थी। कॉमन रेशो क्या थी हमारी, 3/5 थी। तो सबसे पहले T1 देखते हैं, टर्म 1 जीपी की 80 मीटर थी, इसको छोड़ दो। अब हम निकालते हैं T2। T2 कैसे निकलेगा, ए आर की पावर n-1 से। तो यहां पे T2 इक्वल टू क्या हो गया, ए आर की पावर 2-1, मतलब T2 इक्वल टू क्या हो गया, ए की आर की पावर 1। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो। तो T2 इक्वल टू क्या आ गया, ए की वैल्यू 80, आर क्या था 3/5। तो 5 से इसको कट किया, 16 3 जा क्या हो गया 48 मीटर। तो भाई एक बार टकराने के बाद वो ऊपर जब जाएगी वो कितनी हाइट तक जाएगी, 48 मीटर तक। फिर ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, T3 निकाल लेंगे। T3 कैसे निकलेगा, 48 का 3/5। यही तो कह रखा है, जितनी बाउंस वो पिछली बार की थी उसका 60% अगली बार करेगी। तो T3 मतलब क्या हो जाएगा, 48 का 3/5। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 5 से कट करेंगे तो 5 9 जा 45, फिर 30 हो गया 9.6। 9.6 की 3 से मल्टीप्लाई किया तो 28.8 मीटर आ गया। फिर क्या करेंगे, T4 निकाल लेंगे। 28.8 का 60% या फिर 3/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 16 आउट होके आ जाएगा 7.28 मीटर। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, इजी है। फिर T5 निकाल लेंगे। T5 कैसे निकलेगा, 17.28 का 3/5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10.37 मीटर आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, T6 निकालना है। T6 कैसे निकलेगा हमारा, 10.37 का 3/5। अभी अभी हमने 16 आउट किया था, वो कितना आया था, 6.22 मीटर। ये आ गए हमारे पास सारे के सारी वैल्यू। अब टोटल वर्टिकल हाइट निकालनी है हमें, तो क्या लिखेंगे यहां पे, टोटल वर्टिकल हाइट, छठे बाउंस तक वर्टिकल हाइट। ध्यान से समझना, यही चीज है बस समझने की। पहले बाउंस में कितना हुआ, 80, ऊपर से गिराई थी। फिर दूसरे बाउंस में क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे टकराई फिर ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, तो 2 बार उसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब छठे बाउंस तक वो 2 बार वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करती रहेगी, क्योंकि पहले बाउंस में तो मैंने ऊपर से ऑलरेडी गिराई थी तो 80 मीटर ही ट्रेवल किया था। टकराने के बाद ऊपर से जैसे यहां से बॉल आई, 80 मीटर ट्रेवल किया, एक बार टकराई, फिर ये क्या करेगी, वापिस ऊपर गई और वापिस जाके फिर नीचे आई। तो सेकंड वाले में जो 48 मीटर था वो कितनी बार ट्रेवल किया उसने, दोबारा टकराने के लिए 2 बार ट्रेवल किया। ऐसे ही फिर वो ऊपर जाएगी, फिर 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी वर्टिकल डिस्टेंस है उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। T2 क्या था 48, फिर अगला क्या था 28.8, फिर हमारा क्या था नेक्स्ट 17.28, फिर हमारा नेक्स्ट क्या था 10.37 और फिर हमारा क्या था 6.22। तो ये हमारे 2 बार डिस्टेंस होंगे। तो टोटल हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी यहां पे 80 + 2 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व आउट कर लो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सम 110.67। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 + 2 से इसकी मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 221.6334। तो फाइनल वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई मेरे पास, 301.34 मीटर। तो इतना डिस्टेंस जो है वो टोटल वर्टिकल हाइट में ट्रेवल करेगी जब तक वो छठी बार जमीन से बाउंस करे। समझ में आ गई बात। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बट आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि पहली बार 80 मीटर हाइट से गिराई, फिर उसके 60% हाइट तक वापस गई, 48 आ गया, फिर 48 का 60% 28.28 हो गया, फिर अगला 17.28 मीटर तक हाइट तक गई, फिर इतना गई, फिर इतना गई। इन सबको यहां से लेके सेकंड वाले बाउंस से लेके यहां तक 2 बार वर्टिकल डिस्टेंस किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 80 मीटर एक ही बार क्यों लिया, क्योंकि ऊपर से हमने गिराई थी, उसने 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया था, एक ही बार किया था जब फर्स्ट टाइम टकराई। तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 इज 128। हमारे पास यहां पे एक जीपी सीरीज दे रखी है, हमसे पूछा है कि इस जीपी सीरीज के अंदर 128 कौन से नंबर की टर्म होगी। तो भाई सबसे पहले हम यहां पे इस जीपी सीरीज को लिख लेते हैं। पहली टर्म क्या है 2, फिर क्या है 2√2, फिर क्या है 4। इस प्रकार से हमारी जीपी सीरीज चलती जा रही है। हमसे पूछा है कि 128 जो है वो कौन से नंबर पे आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस जीपी सीरीज की कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म लिखनी है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a = 2 है। कॉमन रेशो क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 2√2 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कट गया तो r = क्या आ गया, √2 आ गया। अब हमें 128 को देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ जीपी किसके इक्वल होता है हमारा, Tn = AR⁻n-1। अब यहां पे Tn हमारे पास क्या दे रखा है, 128, क्योंकि इसी को तो हमें चेक करना है कि कौन से नंबर की टर्म पे है ये। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, 128 = A की वैल्यू 2, R की वैल्यू √2 इसकी पावर n-1। सिंप्लीफाई कर लो, 2 को इधर लेके आएंगे तो 128 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू √2 की पावर n-1। 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया, 64। तो हमारे पास आ गया 64 इक्वल टू √2 की पावर n-1। अब √2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 की पावर 1/2, यही तो मीनिंग होता है। तो यहां पे देखो इसको कैसे लिखेंगे, 64 = 2 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर n-1, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं। √2 को कैसे लिख दूंगा, 2 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर क्या थी, n-1। तो यहां पे 64 = क्या आ गया, 2 की पावर n-1/2। मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, तो n-1 की 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर n-1 डिवाइड बाई 2। अब 64 देखो बच्चों क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है। जब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो ये 2 की पावर 6 = 2 की पावर n-1/2। ये भी 2 की पावर, ये भी 2 की पावर। कंपेयर कर लेंगे तो यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयर 6 = क्या हो गया, n-1/2। 2 की इधर मल्टीप्लाई की, 6 2 = 12 = n-1, -1 इधर आ जाएगा तो 12 + 1 = n। तो n = क्या आ गया, 13। तो हमारे पास जो 13 टर्म होगी वो 128 होगी। तो यहां पे लिख देंगे 13 टर्म ऑफ जीपी इज 128। ये हमारे पास आंसर आ गया, बस ये लिखना था आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ध्यान से समझोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। देखो क्या है क्वेश्चन, फिगर शो स्टेज 0 to 3 ऑफ द सिरपिंस्की स्क्वायर कारपेट। यहां पे हमें 4 स्टेज के अंदर स्क्वायर कारपेट दे रखा है, जिसमें स्टेज 0 जो है ऑफ दिस फ्रैक्टल इज ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। जो पहली स्टेज दे रखी है मतलब 0 स्टेज, उसके अंदर हमारे पास यहां पे एक रेड कारपेट का स्क्वायर पेपर दे रखा है। टू कंस्ट्रक्ट स्टेज 1 ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्राइसेक्टेड एंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अपोजिट साइड आर ज्वाइंट टू ऑब्टेन 9 स्मॉलर स्क्वायर। अब अगर हमें स्टेज 0 से स्टेज 1 बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो इसकी स्क्वायर की सारी साइड है ना, उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही अपोजिट फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जो हमारे तीनों सेक्शन है ना, उनको आपस में ज्वाइन करते हुए हमें यहां पे इस स्क्वायर को 9 छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर देना है। देखो यहां पे ये पूरा बड़ा स्क्वायर था, अब मैंने क्या कर दिया, यहां पे 9 स्क्वायर्स में इसको डिवाइड कर दिया। नंबरिंग दे देता हूं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छोटे छोटे स्क्वायर बन गए। अब आगे क्या कहा है, द सेंटर स्क्वायर इज देन रिमूव्ड एंड द 8 स्मॉलर स्क्वायर आर रिटेन्ड। बीच वाले स्क्वायर को बाहर निकाल दिया जाता है और बचे हुए 8 स्क्वायर को ऐसे की ऐसे रख लिया जाता है। लीविंग ए स्क्वायर होल इन द सेंटर, द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड ऑन द 8 स्मॉलर शेडेड स्क्वायर टू ऑब्टेन स्टेज 2 एंड सो ऑन। जो हमने पहली स्टेज 0 में फॉलो किया था प्रोसेस, वही प्रोसेस अब इन छोटे छोटे स्क्वायर में फॉलो करेंगे। इस प्रकार से हम अगली स्टेज बनाते चले जाएंगे। तो इसकी हेल्प से हमें यहां पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले बात करें यहां पे फर्स्ट पार्ट की, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी रेड स्क्वायर्स आर देयर इन स्टेज 0 टू स्टेज 3। स्टेज 0 से लेके स्टेज 3 तक कितने वाले रेड स्क्वायर हैं, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे फर्स्ट वाले को सबसे पहले बात करेंगे बच्चों स्टेज 0 की। स्टेज 0 के अंदर तो पूरा कंप्लीट एक रेड स्क्वायर है, तो स्टेज 0 के अंदर क्या हो गया, यहां पे 1 रेड स्क्वायर, 1 रेड स्क्वायर।
ये हो गया। फिर बात करेंगे बच्चों यहां पे स्टेज 1 की। स्टेज 1 के अंदर क्या है बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो, बीच वाला तो व्हाइट है, टोटल कितने बच गए, 8 स्क्वायर बच गए, तो यहां पे क्या हो गए, 8 रेड स्क्वायर हो गए हमारे, ये लिख दिया। फिर स्टेज 2 की बात करेंगे। स्टेज 2 में कैसे कैलकुलेट करें, जो एक स्क्वायर था हमारा वो कितने रेड स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है बच्चों, 8 में। अब ये 8 थे, ये आठों किस में होंगे, इसका पहले वाला पोर्शन 8 स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा, सेकंड वाला भी 8 में, थर्ड वाला भी 8 में, इस प्रकार से सारे पोर्शन 8-8 स्क्वायर में डिवाइड हो जाएंगे। और टोटल कितने हैं रेड वाले, 8। तो हमारे जो स्टेज 2 के अंदर क्या हो जाएंगे, 8 × 8 = 64 रेड स्क्वायर होंगे, रेड स्क्वायर। इस वाले के अंदर जो रेड वाले स्क्वायर होंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे, क्योंकि एक जो ये स्क्वायर था ना, ये कितने में डिवाइड है, 8 में। 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके, इस प्रकार से सभी के 8, तो टोटल हो गए 64। फिर अब ये जो छोटा है एक ये था, ये 8 में डिवाइडेड है, अब इसका कॉर्नर वाला जो पोर्शन है ये फिर से 8 में डिवाइड होगा अगली स्टेज बनाने के लिए। तो हमारी स्टेज 3 के अंदर कितने हो जाएंगे बच्चों, पिछली वाली में कितने थे, 64, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे, 512 रेड स्क्वायर हो जाएंगे अगली वाली स्टेज में। अब अगर मान लो स्टेज 4 निकालनी होती हमें बाई चांस, स्टेज 4 कैसे निकलती, इसके अंदर कितने थे टोटल, 512, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके अगली स्टेज के निकाल लेते, तो कितनी भी स्टेज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई, यहां पे फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा है, कैन यू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स इन द स्टेज 4 एंड 5। आ गई ना भाई बात, ये स्टेज 3 के तो हमने निकाल लेते 512, इससे अगली स्टेज 4 और स्टेज 5 के अंदर जो हमारे रेड स्क्वायर होंगे वो कितने होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे स्टेज 4 की। स्टेज 4 के अंदर कैसे निकलेंगे, पिछली वाली में 512 थे, थर्ड वाली स्टेज में मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 4096 रेड स्क्वायर हो गए, रेड स्क्वायर ये हो गए हमारे पास। फिफ्थ स्टेज निकालते हैं, स्टेज 5। स्टेज 5 कैसे निकलेगा, पिछली वाली में कितने थे, 4096, उसको फिर 8 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32,768 रेड स्क्वायर, ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखो, कैन यू फाइंड ए रूल फॉर द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट द nth स्टेज। अगर हमें nth स्टेज मतलब किसी भी स्टेज के फाइंड आउट करने हो तो उसका nth स्टेज का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है। राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द रेड स्क्वायर। तो इसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताना है, एक रिकर्सिव फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या है भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। यहां पे अगर हमें किसी भी स्टेज का निकालना है, an स्टेज का, तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर n कर देंगे। जैसे हमने 0 स्टेज पे निकाला था तो 8 की पावर 0 कितना हो गया, एक ही हमारे पास रेड स्क्वायर था। फर्स्ट वाली स्टेज के लिए 8 की पावर 1 किया, 8 आ गए। सेकेंड वाली स्टेज के लिए 8 की पावर 2 किया, 64 आ गए। थर्ड वाली स्टेज के लिए हमने 8 की पावर 3 किया, 512 आ गए। इस प्रकार से हम an = 8 की पावर n से डायरेक्ट किसी भी स्टेज के हम यहां पे रेड स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल इजी। 8 की पावर n कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, यहां पे रिकर्सिव फॉर्मूला निकलना है। रिकर्सिव फॉर्मूला, रिकर्सिव फॉर्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले बात करेंगे यहां पे फर्स्ट स्टेज की। स्टेज 0 थी, उसके अंदर कितने स्क्वायर थे, t0 = 1 था। टर्म 0 मतलब पहली स्टेज के अंदर एक रेड कारपेट था, तो t0 हमारा क्या हो गया यहां पे 1। अब हमें इससे अगली वाली निकालनी है nth टर्म के लिए। tn = कैसे निकला हमारा, 8 × tn-1। मतलब पिछली वाली स्टेज में जितने रेड स्क्वायर थे उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते चले गए, तो हमारी nth स्टेज के निकलते चले जाएंगे। किसी भी स्टेज के निकाल लो, यही तो करते आ रहे थे। पिछली स्टेज वाले रेड कारपेट मल्टीप्लाई बाय 8, तो मैंने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया tn-1, मतलब पिछली वाली स्टेज। nth स्टेज का निकालना है, इससे पिछली के कितने थे उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रिकर्सिव फॉर्मूला बन गया। बात आ गई समझ में, कोई टेंशन की बात नहीं है ना, ठीक है। देखो कैसे था, पहली स्टेज में 1 था, दूसरी में 8 था, फिर 64 था, फिर 512 था, ऐसे थे। तो यहां पे ये 8 कैसे आया, पिछली वाली स्टेज को 8 से मल्टीप्लाई करके।
ये 64 कैसे आया? पिछली वाली स्टेज में क्या थे? 8 थे, 8 8 जा 64 करके। 512 कैसे आया? पिछली वाली स्टेज को 8 से मल्टीप्लाई करके। तो पिछली वाली स्टेज जो थी वो किससे डिनोट होगी? Tn-1 से। उसको 8 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, अगली स्टेज के हमारे पास रेड स्क्वायर आते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों क्या है, सपोज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन स्टेज 0 इज 1 स्क्वायर यूनिट। जो हमारी स्टेज 0 थी पहली वाली, ये वाली, इसका एरिया अगर 1 स्क्वायर यूनिट हो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड रीजन इन द स्टेज 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज के अंदर रेड रीजन का एरिया जो है वो कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, पहले यही हम फाइंड आउट करेंगे, आगे के पोर्शन को आगे देखेंगे, बाकी क्वेश्चंस आगे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों यहां पे क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेड रीजन। फोर्थ वाले पार्ट को देखो, यहां पे एरिया ऑफ रेड रीजन इन स्टेज 0 वो कितना है? 1 यूनिट दे रखा है। ठीक है भाई, ये तो हमारा स्टेज फर्स्ट का एरिया हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, सॉरी स्टेज 0 का, स्टेज फर्स्ट का निकालना है। एरिया ऑफ रेड रीजन इन स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के अंदर बच्चों ध्यान से देखो कितने हमारे रेड स्क्वायर थे? 8 रेड स्क्वायर थे। टोटल कितने हैं? 9 में से एक वाइट था, 8 रेड थे। तो हमारा एरिया ऑफ रेड रीजन इन स्टेज 1 क्या हो जाएगा? 8/9 यूनिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ध्यान से देखो, पूरे स्क्वायर को मैंने कितने पोर्शंस में डिवाइड कर रखा था? 9 पोर्शंस में। जो बीच वाला था वो वाइट था, इसका 1 यूनिट, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8 पोर्शन हो गए। और यहां पे बीच वाले को भी काउंट करें तो क्या हो गया? 9 पोर्शन। तो हमारे जो रेड वाले थे वो 8/9 यूनिट हो गई या नहीं होगी? नहीं समझ में आया? दोबारा समझो। पूरे वाला जो स्टेज 0 थी, स्टेज 0, इसका एरिया कितना था? 1 यूनिट था। स्टेज फर्स्ट के अंदर मैंने इस 1 यूनिट एरिया को कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया? 9 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। मतलब कितने पोर्शन हो गए? 9 पोर्शन। तो एक छोटे वाले पोर्शन का एरिया क्या हो गया? 1/9 हो गया। हो गया या नहीं हो गया? आप समझ में आई ना? और टोटल हमारे रेड वाले कितने हैं इसमें? 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए? 8/9 हमारा एरिया हो गया किसका? रेड वाले का। और 1/9 जो बीच वाला स्क्वायर वाइट था वो एरिया हो गया। तो हमारी स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या हो गया? 8/9 यूनिट एरिया हो गया। अब स्टेज सेकंड की बात करेंगे। एरिया ऑफ रेड रीजन इन स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर, अब भाई पहली वाली के स्टेज के अंदर क्या था? 8/9। दूसरी वाली स्टेज के अंदर कितना होगा? उसमें भी 8/9। तो टोटल क्या हो गया यहां पे? 8/9 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? क्योंकि देखो इस पूरे का एरिया जो हमारा रेड वाले का था 8/9 था। अब एक छोटे वाले को मैंने क्या किया? 8/9। इस छोटे वाले का भी तो 8/9 होगा। अब तो ये टोटल कितना हो जाएगा? पूरे का पूरे का देखें तो 8/9 मल्टीप्लाई 8/9, तो 8/9 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हमें क्या करना है? स्टेज 3 और 4 का भी निकालना है। तो स्टेज 3 का क्या हो जाएगा? 8/9 का हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। स्टेज 4 का क्या हो जाएगा हमारा? 8/9 की पावर 4 कर देंगे। ऐसे ही अगर हम स्टेज 5 की निकाल लें तो उसका भी एरिया क्या हो जाएगा? 8/9 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है यहां पे? इस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला और रिकर्सिव फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखो सबसे पहले एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर स्टेजेज। तो एन स्टेज का एरिया निकालना है तो किसके इक्वल हो जाएगा? 8/9 की पावर n। जोन से नंबर की भी स्टेज का एरिया निकालना है, पावर n कर दो बस। 0 स्टेज का निकालना तो 8/9 की पावर 0 करेंगे तो 1 बन गया। फर्स्ट स्टेज का निकालना है 8/9 की पावर 1 करेंगे तो 8/9 यूनिट हो गया। सेकंड स्टेज वाले का निकालना है 8/9 की पावर 2 कर देंगे, ऐसे निकल गया। अब यहां पे क्या करना है? रिकर्सिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहली जो स्टेज थी A0, उसका एरिया क्या था? 1 यूनिट था। अब हमें nth स्टेज के लिए निकालना है। an इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/9 मल्टीप्लाई an-1। पिछले वाले एरिया को 8/9 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ,
अगली स्टेज का एरिया निकलता चला जाएगा। बस ये रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बस इसको समझ लो इस तरीके से कि भाई पहले वाले का एरिया 1 यूनिट था, 1 यूनिट को 9 पोर्शन में डिवाइड किया, हर एक पोर्शन का 1/9 हो गया। तो रेड वाले कितने हैं? 8, तो रेड वालों का 8/9 हो गया, व्हाइट वाले का 1/9 बच गया। ऐसे ही फिर इस 8/9 को फिर हमने 8 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, तो अगले वाले का एरिया कैसे निकलेगा? 8/9 का स्क्वायर करके, फिर 8/9 का क्यूब करके, 8/9 की पावर 4 करके, अगली 5वीं स्टेज का 8/9 की पावर 5 करके, ऐसे निकलता चला जाएगा। ये हमारे पास रिकर्सिव और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, एक बार दोबारा रिपीट कर लो इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।